मेरे नौजवान साथियों, मैं यहाँ पर असद साहब के बोलने के बाद हमने बोलना ये बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि असद साहब को और प्रोग्राम में जाना था, इस वजह से उनकी इजाज़त से उनके बाद मैं बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि हर सियासी पार्टी जो आ रही है, हर सियासी पार्टी का बड़ा नेता जो आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर और कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है। अगर लड़ रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। इसीलिए जो आ रहा है हर एक के निशाने के ऊपर देखिएगा कि कौन है। भाजपा वाले आ रहे हैं बड़े नेता, तो वो असदुद्दीन अवैसी को, तेजस्वी यादव साहब आ रहे हैं तो वो निशाना किसे बना रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब को। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वो असदुद्दीन अवैसी को, और खास तौर से कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर्स आ रहे हैं तो वो भी अवैसी को। मानो ऐसा है कि कोई लड़ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है ये इस बात की गारंटी है कि डर और खौफ अगर तुम्हें किसी से है तो असदुद्दीन अवैसी से है। उसमें ये बात साबित होती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले लगातार 15 दिनों से जो यहां पर डेरा डाले हुए हैं, हर एक को बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आपके सरवर आलम साहब के जो मुखालिफिन है, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, वो खुद इलेक्शन हारे हैं और यहां पर आकर वो हमें बता रहे हैं। मैं मास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूं, किसी गैरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारे कौम के दल्लालों ने हराया है। अब किसके जैसे है मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को खत्म की है। आज मजलिस क्या 200 सीटें लड़ रही है, क्या 100 सीटें लड़ रही है, या 50 सीटें लड़ रही है, लेकिन सारे के सारे सीमांचल में आकर जो डेरा डाले हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर रोका जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर जीतने नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर इस बार सीमांचल की और बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रह जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन्हें जिता कर देगी, तो 2029 के अंदर 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर कहीं से आएगी तो वो इस बिहार से आएगी इंशाअल्लाह। यही डर और यही खौफ उन्हें सता रहा है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हम असफी साहब के फर्जंद उनके साथ एक सभा में गए, मंडप लगा हुआ, बादशाह भाई ने कहा कि वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया, मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा, तुम हमारी जबान अभी कितना भी बंद कर लो, तुम ये बोल दो कि यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, लेकिन 14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी,
उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके उसमें। मेरे भाई, सरवर आलम साहब को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और क्यों है, यह असदुद्दीन अवैसी साहब ने अच्छी तरीके से आपको बताकर गए हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप लोग 5 नंबर के बटन पर पतंग की निशानी, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार है, 11 तारीख के दिन आप लोग जाइए, वोट दीजिए और इंशाल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा कि 14 तारीख के दिन हम अपने अपने घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जश्न 14 तारीख का सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान मनाएगा और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं इंशाल्लाह वो जश्न मनाएंगे। यही उम्मीद, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर बिशनपुर के इस खेल मैदान में जो आप लोगों का ये भीड़ है, जो आप लोगों का यहाँ पे आना है, ये इस बात की गवाही है कि कोचा धामन से अब टिकट चोर की विदाई है। कोचा धामन से इस टिकट चोर की विदाई है। आप सब जानते हैं कि आज इन लोगों ने मिलकर के आपके विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये खंजर सिर्फ अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ पे नहीं, ये यहाँ के तमाम अवाम और यहाँ के तमाम जनताओं के पीठ पे जो है खंजर घोंपने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग पहले से जानते हैं, चूंकि आपको किसी को देखना नहीं है। आने वाले कुछ दिन पहले से आपने अख्तुल ईमान साहब को भी देखा, उसके बाद फिर आपने जो अभी हमारे विपक्ष के कैंडिडेट हैं आपने उसको भी देखा, फिर आपने अलहाज इजहार एसपी साहब का भी कार्यकाल को देखा। आपको खुद फैसला करना है इसमें कि कितने अमन और चैन के साथ ये 5 साल आपका बीता। इस 5 साल के अंदर में आपके विधायक ने कभी न किसी भाई को लड़ाने का काम किया, न कभी किसी दलाली को लूटने का काम किया, न कहीं पर किसी रोड पर किसी गाड़ी को छेकने का काम किया। वो तो इस तरह से कोचा धामन को लेकर के चले कि पूरे सीमांचल के अंदर में कोई अगर सबसे शांत और सबसे अच्छा विधानसभा कार्यकाल में चला तो वो आपका कोचा धामन चला था। मेरे भाइयों, आज हम लोग बिशनपुर की सरजमीन पर हैं। आप सबों को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इसी बिशनपुर के सरजमीन में जब एक बार कुर्बानी से पहले यहां पे एक दंगा कराया गया था, याद होगा आप सबों को याद होगा उस दंगे के बारे में। और उस दंगे में यहां पे जितने भी निर्दोष लोग थे उन लोगों का जो नाम उसमें दर्ज कराया गया था, छोटे छोटे पुर्जा बना करके जो है उन लोगों का नाम केस में दर्ज कराया गया था। मैं समझता हूं कि वो लोग इतने गरीब थे, जब उनकी बूढ़ी मां, उनका बूढ़ा बाप, उनका भाई, उनका बाप जब मेरे पास में गया कि गुड्डू बाबू, हम लोगों के ऊपर आज कईयों साल से केस चल रहा है, हम लोग का घर का जो है कुर्की जब्ती निकल गया है। आप सबों को याद होगा मैंने एक साथ में दर्जनों लोगों का जो है बेल करवाने का काम किया था और किसी को भी एक पैसा लगने नहीं दिया था। मेरे भाई दोस्तों, किसी को भी एक पैसा लगने के लिए नहीं दिया था। आज हमारे कोचा धामन में फिर से जो है उस वक्त को लाना चाहता है, उस दौर को लाना चाहता है। आप लोग को सोच समझना होगा। आप सब लोग किसी भी तरह से इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से जो है एक बार सत्ता में आऊं, मैं किसी भी तरह से एक बार सत्ता में आऊं।
चूंकि ये आपको वादा कराएंगे, ये आपको लोभन दिलाएंगे। आप सबों के बीच में मैं खुद आया था, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का कुछ पैगाम लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। लेकिन आप सबों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो आदमी अपने वादे पे खड़ा नहीं रह सका, जो आदमी आपके आगे विधायक को ठगने का काम किया, जो आदमी यहाँ के लोगों का अरमानों का खून किया, आप इस चीज को विश्वास कर सकते हैं कि वो 2500 रुपया जो है माई बहन योजना और जो है वो वृद्धा पेंशन का और बिजली फ्री कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों। इस झांसे में हम लोग को नहीं आना है। यकीन मान के चलिए, अगर आज के दौर में अगर सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है, सबसे बड़ा अगर कोई मक्कार है, तो आप सब बताइए उसका नाम क्या है। आप सबको मालूम होनी चाहिए। और ये लोग कहेंगे कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबों को मैं कह देता हूं कि इनकी फितरत इतनी खराब हो गई है, इन लोगों का जुबान इतना खराब हो गया है कि इन लोगों को शायद ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ। इन लोगों को ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ। चूंकि इन बातों में वो लोग जो है कभी नहीं इस पर यह कर सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे भाइयों को, हमारी माँ बहनों को वो भड़काते हैं कि बाहर से ये लोग आकर के जो है हैदराबाद से यहाँ पे आकर के लोग कितने दिन रहेंगे। लेकिन मैं कान खोल करके सुन लो, मैं कह देना चाहता हूं कि ये हैदराबाद से आए, लेकिन यहां इस जमीन के अंदर वो इतने सिपाही पैदा कर दिए हैं कि यहाँ के लोगों का रक्षा करने के लिए वो सिपाही काफी है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए सिपाही काफी है। यहाँ के लोगों के हमदर्द में जाकर के, किसी भी मसला में जाकर के काम लेने का, काम देने का काम करने के लिए उनका सिपाही काफी है। मेरे भाई, आज हमें ट्रोल किया जाता है, हमें कहा जाता है, हमें बोला जाता है कि ये देखिए विधायक प्रतिनिधि था, ये अब वर्कर का काम करता है। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, आप सबों को बता दूं कि मैं वर्कर तो वर्कर, मैं इन जनताओं के लिए, इन लोगों के लिए, हमारे यहाँ के अवाम के लिए नौकर भी बनना पसंद करूंगा। अगर मुझे नौकर भी बनना पड़े तो यहाँ के लोगों के लिए मैं नौकर भी बनना पसंद करूंगा। और मैं नौकर हूं, मैं यहाँ के लोगों का नौकर हूं, मैं यहाँ के लोगों का खिदमत करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं यहाँ के लोगों का जो है काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जलन तो बहुत होती है इन लोगों को, इन लोगों को जलन बहुत होती है। आप सब आने वाले 11 तारीख को अपना जो है एक एक कीमती वोट पतंग छाप पर देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर कोई हमारे बारे में सोच सकता है, कोई हमारे बारे में बोल सकता है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, तो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि मैं जख्मी हुआ हूं, यहाँ के लोग जख्मी हुए हैं। अगर हमारे बारे में कोई सोचेंगे तो वो आपके सामने में बैठा हुआ है, वो आपके सामने में बैठा हुआ है। ये हमारे हर एक बातों को, हमारे हर एक मसले को जो है सदन तक उठाते हैं और हम आप सबों के साथ में मिल करके यहाँ पे सड़क तक उठाने का काम करते हैं। समय बहुत कम है, इन चंद बातों के साथ में मैं एक नारा सिर्फ आप लोगों से लेना चाहता हूं। मैं बोलूंगा टिकट चोर और आप सब मेरे साथ में बोलेंगे कोचा धामन चोर। टिकट चोर, टिकट चोर, टिकट चोर। एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी, पतंग छाप, पतंग छाप। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।